आज 17 रमज़ान है और आज का दिन इस्लामी तारीख का बहुत अहम दिन है। 17 रमज़ान ही को इस्लाम की पहली जंग हुई। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तब तक मक्के वाले तो हुजूर की बस मिधत सराई में लगे हुए होते। हुजूर की तारीफें और उनकी कदरदानियाँ सब हो रही थी। लेकिन जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया तो मक्के वाले दुश्मन हो गए। एक एक नए नए मुसीबतें आप पर डालने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, जिंदगी को चलने के लिए दुश्वारी ला दी। पत्थर भी फेंके, कंकर भी फेंके, गिलाजतें भी डाली, आग पे से रास्ते में कांटे बिछा दिए, ताना किया दिया, ताने परेशानियां करते रहे, गालियां देते रहे, बुरा भला कहा, झूठा कहा, हर चीज करते रहे। लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र फरमाया और जुल्म की हद ये कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके खानदान का सोशल बाइकाट कर दिया। सोशल बाइकाट, कोई उनसे सलाम अलैक नहीं करना, मिलना खत नहीं करना, कोई उनको कोई चीज बेचना नहीं। अब आप बाजार को जाएंगे, बाजार में आपको नहीं बेच रहे, आपको नहीं बेच। ये जो आज फिरका परस्त हिंदुत्वा के जो लोग बोल रहे हैं ना, मुसलमानों का बाइकाट कर दो, उनकी दुकानों से नको खरीदो, मुसलमानों की दुकान से मत लो, मुसलमान को माल मत भेजो। तो यही किया था कुफ्फाराने मक्का ने। लेकिन जो उन्होंने बाइकाट किया, एक दिन उनकी गर्दन पे आ गया, इंशाल्लाह यहां भी आ जाएगा। जिसके साथ अल्लाह की नुसरत होती है, अल्लाह की हिमायत होती है, वो उसको कोई मिटा नहीं सकता इंशाल्लाह। जब तक मुसलमान अल्लाह पे तवक्कल करते रहेगा, अल्लाह पे भरोसा करते रहेंगे, जब तक उसका कोई बाल विंगा नहीं कर सकता। कुछ हो जाओ, वो अल्लाह से मजबूती से थामे में रहना चाहिए। उसको भरोसा करे, भरोसा नहीं, अल्लाह तवक्कल नहीं, सब हमारी मर्जी के हिसाब से होना नहीं होगा। कारोबार करना है तो प्लस माइनस होते रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 90% जो बरकतें हैं वो तिजारत में और ज़िराअत में रखी है। तिजारत में और ज़िराअत में रखी है, एग्रीकल्चर में और बिजनेस में रखी है। बिजनेस में क्या हो भाई, आप कारोबार शुरू करें, सोचा आपने
सारा माल ला दिया, दुकान में रख लिया, सब रख लिया। गिराक आएगा, उसके दिल में आएगा कि ये खरीदूं, तभी खरीदेगा। आप भले ही पूरी दुकान भर के रख लो, गिराक ही नहीं आया तो, आया खरीदा नहीं तो गिराक का आना, गिराक का खरीदना और वो पैसे आपको मिलना, वो पैसे में बरकत होना, ये सब अल्लाह की बरकत है। फ्लक्चुएशन अगर नहीं है तो बिजनेस नहीं है वो। आएगा, उतार चढ़ाव आएगा। हमेशा लाते थे 200 रुपए में तेल, मिसाल की बात, बेच देते 230 रुपए में या 240 रुपए में। लेकिन कभी जो है तेल महंगा हो गया तो मिला ही 260 में, तो बेचेंगे 290 में। अब आप गिराक खरीदने वाला, नहीं मेरे को 230 में जोना बता रही, नहीं मिलेगा भाई। और दुकानदार भी कभी ज्यादा कभी कम में रहे, नहीं इतना सेल हो जाना नहीं होगा, इतना कारोबार हो जाना नहीं होगा, इतना बिजनेस हो जाएगा नहीं होगा। कभी प्लस रहेगा, कभी माइनस रहेगा, कभी कमी रहेगी, कभी। अगर तुमको फिक्स आ जाएगा एकदम तो फिर बिजनेस नहीं रहेगा। तो मुसलमानों का भरोसा उठ गया। खेती बाड़ी किया, हुजूर ने कहा 90% तिजारत में, ज़िराअत में है। खेती बाड़ी किया, उसको हल भी दे दिया, बीजे भी डाल दी, सब इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया। फिर अचानक धूप आना, हवा रहना, बारिश होना, तब खेत लहलहाएंगे। किसान सब कर दिए बाद ऊपर नजर लगा। अब ऊपर वाले की कृपा हो, मान लो बारिश नहीं हुई तो खेत गया काम से, बारिश हुई तूफानी हो गई तो खेत गया काम से। तो एट द एंड उसका भरोसा अल्लाह पे होने से उसके आमदनी में बरकत होगी। तो मुसलमानों ने तवक्कल छोड़ दिया, अल्लाह पे भरोसा छोड़ दिया। बस मेरे दिमाग से काम चल रहा ना, दिमाग तुम्हारे काम नहीं चल रहा, उसकी मर्जी से काम चल रहा। आएंगी परेशानियां, सब्र से काम करना। मुसीबतें आएंगी, हिम्मत से साथ देना, हिम्मत से उसको मुकाबला करना, तभी तुम्हारी आमदनी में बरकत होगी। और खेती बाड़ी में हो के, कारोबार में हो या नौकरी में हो, जितनी मेहनत तुम करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी आमदनी हलाल होगी, उसमें बरकत और होगी। जैसा चांदी को जितना पॉलिश करे उतना चमकती ना, वैसी। लेकिन तुम्हारी जो आमदनी है, तुम्हारी जो रोजगार में बरकत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहता है कि वो रोजगार में, वो आमदनी में तुम गरीबों का ख्याल रखो, गरीबों का ख्याल रखो। अगर तुम कमाते हो तो ज़कात भी दो, ज़कात देना है। जब ज़कात देने का मामला है, पूरे बहाने चालू। ज़कात बोलते ही बहाना चालू कि मेरे को खर्चा है, मेरा इतना लोन है, इतना खर्चा होने वाला है, छोड़ दो सब, निकालो 2.5% ज़कात निकालो।
और ज़कात लेने के सबसे बड़े मुस्तहिक़ीन कौन है? सबसे पहले तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं। लेकिन रिश्तेदार जरूर है, बाप बेटे को दे ले रहा, बेटा बाप को दे ले रहा है, ये वो ज़कात नहीं। आप गिफ्ट दे सकते रिश्तेदारों को, और आपके पड़ोसियों को दीजिए, महल्ले वालों को दीजिए, और अपने पीर भाई पीर बहनों को दीजिए। ये रिश्तेदार दुनिया में, ये पीर भाई पीर बहन महशर में वहां तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम भी ख्वाजा महबूब अल्लाह के पीछे, वो भी ख्वाजा महबूब अल्लाह के। तो तुम्हारे करीब के रिश्तेदार, पड़ोसी, और उसके बाद तुम्हारे पीर भाई पीर बहनें, उनको भी दीजिए, क्योंकि वो यहां भी तुम्हारे साथ है, वहां भी तुम्हारे साथ। मजा जब आएगा खुल्दे बरी में दाखिली होगी। खुल्दे बरी बोले तो जन्नत के दरवाजे। मजा जब आएगा खुल्दे बरी में दाखिली होगी। मोहम्मद आगे आगे हम चले पीछे मोहम्मद के। मोहम्मद आगे आगे हम चले पीछे मोहम्मद के। नजर आते हैं अपने पीर में जले वे मोहम्मद के। नजर आते हैं अपने पीर में जले वे मोहम्मद के। मिटा दे अपनी हस्ती तब जमे नक्शे मोहम्मद के। मिटा दे अपनी हस्ती तब जमे नक्शे मोहम्मद के। दुकानें खोल कर शाख बैठे गे क़यामत में। दुकानें खोल कर शाख बैठे गे क़यामत में। वो बेचेंगे खरीदेगा खुदा सौदे मोहम्मद के। दुकाना खोल के बैठेंगे एक माने में, स्टॉक। अल्लाह मियाँ के बोलिए, हाँ क्या करके आया दुनिया में, क्या क्या करा? परवरदिगार ये करा, ये करा, ये करा। उसमें बोलेंगे परवरदिगार रसूलुल्लाह का आशिक था, उनकी मोहब्बत में, उनकी नजर इनायत के लिए परवरदिगार मैंने ये किया वो किया, उनकी मिलाद मनाया, उनकी फातिहा दिलाता था। हर जुमेरात को जो कुछ भी अच्छा बना के फातिहा दिला लेता था। कुरान पढ़ता था, इसाले सवाब करता था, उम्रे किया, यासीन पढ़ के बख्शा। बस दिल में उनकी इतनी मोहब्बत थी कि बस उन पर दुरूद ही पढ़ते रहता था। तो अल्लाह में बोली, अच्छा ये क्या, ला तेरे ये अमल के अवज़ में तेरे इतने गुनाह माफ कर दिया, तेरे इस अमल के अवज़ में मैं तेरे को महल दे दिया। अल्लाह से सौदे हो गए। तो पुराने ज़माने के लोग अक्सर कहा करते, भाई ये सब आखिरत का सौदा है।
अब आजकल तो ये सब सुनने में ही नहीं मिल रहा। पुराने जमाने में आखिरत के सौदे की फिक्र होती थी लोगों को। आजकल लोगों को मोबाइल के डेटा की फिक्र रही है। ये डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया। अरे वहां से क्या डिलीट होने वाला हो देखो। तो हर अच्छा काम जो तुम करेंगे वो आखिरत का एक सौदा बन जाएगा, एक सौदा बनेगा। अब वो सौदा अल्लाह खरीदेगा तुमसे, मोल होगा। जो अल्लाह के हुकूक वाले हैं, हुकूकुल्लाह, जो नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है, हज करना है, ये सब चीज़ें तो अल्लाह में पूछेगा करा नहीं करा। ये सेल होने वाला नहीं है, ये तो रिवार्ड वाला है। फिक्स तनख्वाह है उसकी। वो भी खुशू खुशू से करा था, रियाकारी करा था, बदमाशी करा था, दिखावे को करा था, करा सब ठीक तो ओके, एक्सेप्ट, नहीं हुआ रिजेक्ट। लेकिन ये जो काम हैं अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में किया, अहले बैत की मोहब्बत में किया, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में किया, पीरानी पीर की मोहब्बत में किया, महबूब अल्लाह सरकार की मोहब्बत में किया, ये सौदा बन जाएगा। दैट विल बी ऑन सेल, मोल होगा। अल्लाह बोलेगा मैं नहीं परवरदिगार, मैं तो इतने में दूंगा। वो खुशी से खरीदेगा। हाँ, अल्लाह के सिर्फ बंदों के लिए भी कर दिया, वो भी सौदा बनेगा। अल्लाह को रहम बड़ा पसंद। कोई रहम खा लिया किसी पे, अल्लाह को बड़ा पसंद है। लोग आ रहे थे खट, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, नहीं होगा। तो दिल से माफ कर दिया, रहम कर दिया, किसी पे हमदर्दी कर दी, ये अल्लाह को पसंद आता। वो पसंद आना चीज क्या है? तेरी गाड़ी अल्पना पसंद। जलाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई देखे, सहाबा कराम देखते जलाल में आगे, गुस्से में आगे, कोई बात से नाराज हो गए, फौरन सहाबा खड़े हो गए। खड़े हो क्या बोलते? रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीनन व सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। हम अल्लाह से राजी, अल्लाह के दीन से राजी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी उनसे राजी है। हुजूर का गुस्सा फौरन खत्म हो गया। कुछ देखो मामला सही नहीं जा रहे, अल्लाह ताला कुछ आजमाइशें ले रहा, परेशान कर रहा, परेशान हो रहे हम, मुश्किल आ गई, फौरन अल्लाह की मोहब्बत में खर्चा करना शुरू कर दो। गरीबों को सदका खैरात कर दो। सदका करो, बहुत काम की चीज। मेरे पास में एक पेशेंट आए, बहुत तबीयत खराब है, मैं देख लिया हालत हाजरा मुझे, बोला भाई इनका सदका करा दो। क्या करना साहब? कुछ भी एक सदका 4000 रुपये उनके सराहने रख के सदका करा। आज ही बकरा लगा के दिए, हाथ लगा के दिए, बोलते कर लेना था ना, नहीं करेंगे। 8 दिन के बाद आए, साहब बहुत सीरियस है, अब तो आपके पास से गए, दूसरे दिन अपोलो में शरीक हो गए, आईसीयू में है, 8 दिन से इतना बुरा हाल है, परेशान है। अब डॉक्टर बिल्कुल कुछ बोल रहे नहीं, क्या करना साहब बोलो आप? बोला सदका कराओ, बोला था ना 4000 रुपये सदका करो।
साहब को बिल देने पैसे नहीं है साहब, सदका कहाँ से करेंगे, मर्जी मां तुम्हारी, जाओ। नहीं साहब आप समझिए, 8 लाख रुपए लग गए अपोलो में। बोला 8 लाख रुपए खर्चा करके 4,000 नहीं खर्चा करे। नहीं है साहब, मर्जी, जाओ मां जाओ, चलो निकलो यहां से। भिजा दिया। क्या समझ में आया कि घंटे 2 घंटे के बाद आए, आगे बोले साहब सदका कर, चलो अलहमदुलिल्लाह। मैं बोला कल यही टाइम पे आके मिलना मेरे से। दूसरे दिन आए, आके पूछे, मैं बोला क्या हुआ, साहब आईसीयू से जनरल वार्ड में आ गए। बोला कल ये टाइम फिर आना। उस दिन जो है लेट आए, वो 4-5 बजे। बोला मैं तुम्हारे बोला था ना 1 बजे आना, इतना लेट कहीं को आए। नहीं साहब डॉक्टर आए थे राउंड में, देख के डिस्चार्ज करिए, तो घर को छोड़ के आ रहा हूं। सदका वो चीज है, पहली चीज तो सदका करने से इतना बड़ा फायदा हो। दूसरा, पीर के बोलने पे अमल करने से जल्दी फायदा होता। वही पहले कर लेते तो 8 लाख रुपए नहीं फंसते थे ना, 8 लाख चले गए। लेकिन नहीं, अपनी जिद, अपनी अक्ल से काम करना। नहीं तुम्हारी अक्ल नहीं, तो तुम्हारी अक्ल से काम करिए तो ये रिजल्ट आता। तुम्हारी अक्ल से काम मत करो। तो जहां परेशानियां आते हुए देखे, फौरन अल्लाह के वलियों की बारगाह में नजर पेश कर दो, फातिहा में शरीक कर दो, गरीबों को दे दो। खत्म खाजागान कराते अपने पास, आयत करीमा का खत्म होता। आयत करीमा में क्या बोलती है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पाक है परवरदिगार, तू तो पाक है, हर ऐब से पाक है, हर बुराई से पाक है, हर कमजोरी से पाक है। तेरे सिवा कोई माबूद भी नहीं है। मैं ही गलती कर लिया हूं, आई एम एट फॉल्ट। अल्लाह तू पाक है, तू कोई गलती नहीं, मैं गलती पे हूं। तेरा कोई कसूर नहीं, मैं कसूरवार हूं। तेरी तरफ से कोई खराब नहीं हुआ, मैं खराब हूं। ये मुसीबत जो आई मेरे अपने अमाल से आई, ये जो परेशानी है ये मेरे अपने किए की सजा है। जब अल्लाह में को ऐसा कन्फेस कर देना, अल्लाह मैं गड़बड़ जी, वाह बोले तो अल्लाह ने ओके वाह जाओ। अल्लाह को पसंद है ये। और कभी दुनिया में कई जगह पर आपकी बेइज्जती हो जाती है, यू विल गेट लाइक, यू फील लाइक इंसल्टेड। अरे झिड़क दिए, निकाल दिए, लोग आया था गुस्सा। अरे ये ऐसे सोचो ना कि हो सकता अल्लाह ने मुझे ये, मान लो ये हाल में कोई इंसल्ट हो गई किसी की, है ना, तो हाल में कितने जने, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 आदमी होंगे, बहुत हो गया। 500 लोगों के सामने इंसल्ट अच्छी या खियामत में महशर के मैदान में करोड़ों के सामने इंसल्ट अच्छी? जहां तुम्हारे बाबा भी देखते रहेंगे, अम्मा भी देखते रहेंगे, औलाद भी देखते रहेंगी, मियाँ भी देखते रहेंगे, ससुराल वाले, मैकाल वाले, महल्ले वाले सब देखते रहेंगे। ऐसा करा था इन्हें, ओहो ऐसा करी थी इन्हें, ओहो। वहां तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। अल्लाह ने वो पर्दा डालने के लिए बात सब दुनिया में कहीं तुम्हारा जल्दी करवा दो। तुमको दिख रहा है ये इंसल्ट? इंसल्ट नहीं है, अरे क्लीनिंग प्रोसेस है, सौदा हो रहा है, सौदा। इसीलिए अल्लाह के बंदों पे रहम कर दो, माफ कर दो। क़ियामत के मंजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि एक बंदे को मीजान पे लेके जाएगा। मीजान में क्या होगा? तराजू। तराजू में एक तरफ नेकियां, एक तरफ उसके गुनाह, बदियां डाले जाएंगे। जिसके नेकियों का पल्ला भारी उन्हें जन्नत, नेकियों का पल्ला भारी जन्नत, दो बदियों का भारी दोज़ख। भाई तराजू वही करेंगे ना भाई, इधर या उधर। तो एक बंदे को लेके जाया जाएगा, उसके नेकियां डालेंगे, उसके बदियां डालेंगे, टाई हो जाएंगे, टाई बराबर दोनों, न नेकी न बदी, जो दोनों एक हो गए, टाई हो गए। अब अल्लाह मियां बोलते देख भाई तेरा तो टाई हो गया, अब तेरे को ना मैं जन्नत में भी जा सकता हूं ना दोज़ख में भी जा सकता हूं। तो ऐसा कर, जाके किसी से एक नेकी मांग ले, एक नेकी मांग ले, बोल कि भाई आपकी एक नेकी दे दो मैं जन्नत में चले आऊंगा। उन्होंने बोला ओके। सबसे पहले किसके पास आता? सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाता। बहुत जोर था दुनिया में, अरे अपना यार है जी जो भले सुनता जान दे देता। गया दोस्तों के पास, दोस्तों वाले रे भाई तेरे को एक नेकी दे देंगे, हमारे को एक कम पड़ी तो कौन आते? चलो भाई बाद में इंशाअल्लाह अगर जन्नत मिली तो सी यू इन जन्नत। कोई दोस्त जहां जा रहा नो नो भाई हमारे को कम पड़ गई तो हमारे कभी अभी हिसाब नहीं हुआ, कैसा देना? नहीं दे सकते, जाओ 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 पूरे। उसके बाद आया, बोला अरे दोस्तान तो नहीं हो रहे हैं। बीवी जिसके लिए अम्मा बाप से पंगे ले लिया था, जिसके लिए रिश्तेदारों से लड़ लिया था, पूरों को मेरी भी मिली क्या, मेरी मेरी करा था। इसके पास जाएंगे जिसको एकदम बहुत दिल से तारे तोड़ने के बातें चलते थे, जानू पुकारते थे, माई वाइफ माई डार्लिंग। गए बीवी के पास जाके बोले कि भाई एक नेकी दे दो जन्नत में चले आ जाओ। बीवी बोलती वो तो ठीक है, अगर मेरे को कम पड़ गई तो सॉरी डार्लिंग आई कैन नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं हो सकता ये। चले अब रिश्तेदारों के पास जाता, भाइयों के पास जाता, अम्मा के पास जाता, बात सब फिर लगा दोस्तान ये पूरे खत्म। मायूस होके एकदम एक जगह जाके मैशर के मैदान में, मान लीजिए कोई चबूतरे पे दीवार पे बैठ गया गम में, वहां चबूतरा रहता नहीं रहता, लेकिन हदीस में आया भाई एक जगह बैठ गया, बड़ा गमज़दा बैठ गया कि भाई आई एम नो वेयर, आई कैन नॉट गो टू जन्नत नॉट टू जहन्नम, आई डोंट नो माई डेस्टिनी, वेयर शुड आई गो, नथिंग इज हैपनिंग, आई एम स्टक इन ए टाई में आ गया मैं, अब तो कुछ नहीं कर सकता हूं, क्या करूं, इधर जाऊं क्या उधर जाऊं, अब मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, मैं क्या करूं। बैठा गम के मारे। अब आप एक सोचो, आप जब बहुत परेशान हाल में बैठे, बहुत टेंशन में है, समझो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए या घर में खूब लड़ लेके आ गए, ज्यादातर मोमेंट्स में जोरों से लड़ लेके आ गए, बीवी से लड़ाई हो गई, पैसे वैसों का अभी मसला चल रहा है, ऐसा करे तो भी परेशानी हो जाएगी, वैसे भाई कंफ्यूजन हालत में है, उसमें बैठे हुए बाजू आके कोई आपका दोस्त और क्या हुआ क्या चल रहा है, अरे जा भाई जा बाद में बात कर, होता ना। अगर आगे कोई बोला अरे क्या परेशानी है, यहाँ से सुखी सूरत से करो, अरे जा भाई सुखी बाद में बात करता हूँ, होता ना ऐसा। वैसा ही एक आदमी आगे बस बैठ जाए, और ये तो दोस्त नहीं है, पहचान का नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, आपका दोस्त रिश्तेदार कोई आके आपसे पूछ जाता, आपको गुस्सा आ जाता। ये तो एक अननोन पर्सन आया, बिल्कुल अजनबी,
आके बोला, क्या भाई आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? अब क़यामत का दिन सब तो परेशान है ही, और एकदम इन्हें फ्रेश बैठा हुआ है इन्हें। आके बोल रहा, भाई आप कुछ परेशान नहीं रहे? हाँ भाई परेशान हूं भाई। क्या परेशानी है बोलिए ना। अरे भाई परेशानी है, आप जाओ प्लीज, आप अपना काम करो, ये सब आपको बोल के फायदा क्या? आप जाइए, नहीं मेरे को बताइए ना क्या परेशानी है। अरे जाओ भाई। नहीं हो सकता मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। अरे भाई कोई परेशानी नहीं है, जाओ आप, नहीं आपकी सूरत सुखी हुई दिख रही। हाँ भाई परेशान हूं, बोलिए ना, मैं कुछ शायद मेरे से मदद हो जाए, बताइए तो सही। जब उन्हें फोर्स करा तो वो साहब बोलते, ओ भाई ना मेरे नेकियां बढ़ के है ना मेरे गुनाह बढ़ के है, इक्वल आ गए हूं, कोई एक नेकी नहीं दे रहा मेरे को, दिया तो जन्नत में चले जाता हूं। तो बोले अरे बिल्कुल सही आदमी के पास आए आप, यू आर ऑन द राइट पोजीशन। बोले क्या हुआ? तो बोले मेरे पास सिर्फ एक ही नेकी है, बाकी पूरे गुनाह है, मैं कन्फर्म दोज़ख में जा रहा हूं। नेकियां एक ही है बस, पूरे गुनाह है, तो लिहाजा मैं तो ऐसा भी जा रहा हूं ऐसा भी जा रहा हूं, मेरी ये एक नेकी ले लो, आप तो भी जन्नत में चले जाओ। इधर नेकी दे दिए, बोले मैंने दे दिया, मैंने ले लिया, खलास। अल्लाह के पास ना जुबान है, बस जुबान, जिसकी जुबान से जो निकला अल्लाह के पास रजिस्टर्ड। लोग आप फिर जाते, धोखा दे देते, आओ मैं कर रहा हूं वादा, हाथ मिला ले, बाद में नहीं देते, लेकिन अल्लाह में एक बार डिफॉल्टर हो जाता हूं। अरे भाई तुम कबूल है बोले तो तुम्हारी बीवी जायज हलाल हुई थी, बगैर कबूल है बोल के बाजू बिठा दे तो आवारा पोटे बोलते थे लोग। बच्चा लाइन कैसा बैठा देखो, बच्ची के बाजू बोलते थे, वही कबूल है। क्या मोहब्बत है, देखो कितना प्यारा बैठे, देखे दोनों बांके दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये कबूल है कि बरकत? हलाल हुआ तो बरकत। दोबारा इधर जबान से निकला उधर अल्लाह के पास रिकॉर्ड होता है, याद रखो। बहुत सारे गधे बेवकूफ लोग गुस्से में बोले, 3 जुमले बोले, टूट गया रिश्ता, खत्म। तुम गुस्से में बोल लो, तुम पी के बोल लो, तुम कैसा बोल लो, टूट जाता। उसके बाद में 7 में से जिना हराम। अब वो हराम की औलाद जब पैदा होगी तो ना क्या मौजिब रहमत बनेंगे, मौजिब फितना बनेंगे, लोगों को अजियत देंगे, सताएंगे, अम्मा बाबा को भी सता। गुस्सा में आ जाओ, कुछ आ जाओ, ऐसे जुमले कभी मत बोलो जो शरीयत की पकड़ में आए। शरीयत में वो जुमला बोलेंगे टूट जाएगा। लफ्ज तलाक मुंह पे नहीं लाना, वर्ड वो निकला खत्म हो जाओ। और हमेशा याद रखो, पूरे दरवाजे बंद नहीं कर लेना, एक दरवाजा खुला रखना, मालूम नहीं कल क्या काम आता है। तो बहरहाल ये बंदे ने कहा मैंने तुझे नेकी दे दिया, तो जो जबान से निकलता वो असर करता, अल्लाह के पास रिकॉर्ड होता। हम भी बोलते ख्वाजा महबूब अल्लाह की गुलामी को कबूल किया। तो हमारे सिलसिले में शरीक हो गए, हम खादरी हो गए, महबूब अल्लाह के गुलामों में आ गए हमारा। तो वो बंदे ने कहा मैंने दे दिया तेरे को नेकी, इधर उसके जबान से निकला, उन्हें बोला मैं ले लिया। अल्लाह की बारगाह में अचानक वो बंदा अपने आप को पाया।
अल्लाह ताला के सामने ठहरा। अल्लाह ने, हाँ बोल बंदे, क्या हुआ? अरे परवरदिगार, तू तो बेहतर जानता है, फुला मेरे को एक नेकी दे दिया आपने। अल्लाह ने बोला ठीक है, जा, हो गया काम तेरा, जा जन्नत में जा। अब इन्हें जा रहा जन्नत में, जन्नत के रास्ते में झूमते हुए घूमते हुए जा रहा। जो देखा जन्नत की तरफ जा रहा, अब दरवाजे से जस्ट पहले वो आदमी जो बोला नहीं, मेरे पास एक ही नहीं कि मैं तो दोज़ख में शायद जाऊंगा, मेरे पास एक ही, तू ही ले ले। देखे तो क्या है, इससे आगे उन्हें है, उन्हें जन्नत की तरफ जाना। अब इन्हें दौड़ते हुए गया, जाके उसको पकड़ा, भाई ठहर। बोले भाई तेरे को नेकी दिया, तेरी वजह से मैं जन्नत में आ रहा हूं, थैंक यू, लेकिन तेरे को खियामत में भी ऐसा झूठा मजाक करने की क्या जरूरत थी? झूठ कहीं बोला, एक ही है मैं तो शायद दोज़ख में जाऊंगा, ये सब कहीं करा भाई? सीधा सीधा एक नेकी दे देना था, मैं तो जन्नत में तेरी वजह से जा रहा हूं, थैंक यू, लेकिन तू ऐसी बात कहीं को करा। मैं बोलता बखुदा मैं सही बोला था, तेरे को बिल्कुल सच बोला था, जैसे मैंने कहा मैंने तुझे एक नेकी दे दिया, मैं अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पाया, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ था। अल्लाह ने पूछा, है बंदे तेरी वो नेकी क्या किया? कहा परवरदिगार मैंने किसी और को दे दिया। अल्लाह ने कहा, है बंदे दुनिया मुझे रहमान कहती है, रहम करने वाला कहती है, जो काम मैं करना था वो काम तूने किया, जा मैं तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया, दे दिया मैं। तो मैं अल्लाह की ये रहमत से जन्नत में जा रहा हूं। तो अल्लाह ताला को कितना पसंद है किसी और की मदद करना। पुराने जमाने में था, लोग जरा बीमार रहते थे, कुछ भी रहते थे, तो बोलते थे भाई मैं नहीं जा सक रहा हूं, हज बदल तुम कर लो, जाओ उम्रा बदल कर लो तुम, मैं तो नहीं जा सक रहा हूं, तुम तो चले जाओ कम से कम। तो जो भिजाया उसका भी हज उम्रा हो जाता, जो गयास वाला उसका भी हज उम्रा हो जाता। तो लोगों पे रहम करना सीखो, लोगों को देना सीखो, दोगे तो अल्लाह देगा। तुम कुछ नहीं करो, आखिरत का सौदा तैयार करो। हर लम्हा सोचो कि मेरी आखिरत का सौदा क्या है मेरे पास। तो ज़कात जो देना है वो तुम्हारी आमदनी का 2.5%, मतलब तुम्हारी जो पूंजी है जो उसका 2.5% देना है। सोना है तो उसका 2.5% वैल्यू निकालिए, अभी कितना है? 50,000 रुपये है, 52, तो 1 तोला 52। तो अगर किसी के पास 6 तोले है तो ओके, एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर उसको देना है ज़कात। अब उससे कम में भी अगर कोई दे रहा दे, अल्लाह की मर्जी, सौदा में ले ले रहा, आखिरत का सौदा ले ले। अब रात दिन कोई बाली पहने हुए रहते आप हमेशा, उस पर ज़कात नहीं। कोई काले पोत का लच्छा क्या रहता वो पहने हुए रहते, उस पर ज़कात नहीं। जो रेगुलर यूज में है उस पर ज़कात नहीं। लेकिन आमदनी है, बिजनेस है, कारोबार है, उस पर आपको देना है। जिसका भी एक जनरलाइज ज़कात का आपको बता नहीं सकते, जिसकी भी ज़कात देना है वो पर्सनली मिले, साहब ये है बताइए, मैं आपको बताऊंगा आपकी ज़कात कितनी निकालना चाहिए। लेकिन जो सौदा तो मिलेगा। और बाद वक्त जो है आपसे ज़कात मांगने के लिए मुस्तहक लोग भी आ जाते हैं, कुछ गैर मुस्तहक लोग भी आते हैं। पिरानी पीर सरकार फरमाए, अगर गैर मुस्तहक मांगा तो उसको भी दे दो, थोड़ा दे दो।
इससे अल्लाह ताला तुम जिसके मुस्तहक है वो भी देगा, तुम जिसके मुस्तहक नहीं है वो भी दे देगा। बहरहाल, तो आज का जो दिन है बड़ा अहम दिन है, 17 रमजान है और ये जंगे बदर का दिन है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफार ने बायकाट कर दिया। हुजूर के चाचा हजरत अबू तालिब ने अपने पूरे खानवादे को लेकर एक पहाड़ों पर जिंदगी गुजारी 3 साल तक। कितने? 3 साल तक पहाड़ पे। पहाड़ कैसा रहता? दिन में अंगार बन जाता, अंगार धूप से, पत्थर गरम, रात में बर्फ बन जाता, सरद। पहाड़ों पे गुजारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के साथ। हजरत अली भी वहां, बीबी खदीजतुल कुबरा भी वहां। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा में कोई दूसरी शादी नहीं फरमाई। सारे मुसीबत के, परेशानी के जो दौर थे, वो दौर में सिर्फ एक ही उम्मुल मोमिनीन थी, मोमिनों की माँ थी, वो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। बाद में हुजूर मदीना चले गए, हिजरत करे, वहाँ तो हुकूमत कायम करे, सिस्टम आया, हर चीज़ आया, चाहने वाले गुलाम, चाहने वाले सहाबा, जान निछावर करने वाले सहाबा, अहले बैत अतार, सब आ गए। यानी यहाँ मक्के में कोटि कोटि सुनाने वाले लोग, चलना फिरना मुहाल, रास्ते में पैर रखना मुहाल, मालूम नहीं कहां पर कांटा चुभ जाए। मोटे मोटे बबूल के कीड़े वो कांटे रास्ते में फेंक देते। हुजूर सोचो ऐसे पैर रखे और वो कांटा पूरा अंदर धंस गया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, जो ईमान ला लिए, उनको कितनी अजियतें देते। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला आपको अंगारों पे लिटा देते थे, आग सिलगा के ऊपर लिटा देते थे, तो उनके जिस्म पे कोई हिस्सा नहीं था जहां अंगार का जलावा नहीं था उनका जिस्म। इतनी तकलीफें उठाकर भी ईमान पे डटे रहे। हजरत बिलाल आप ही कोबले खाए, मारा खाए, अजियतें सहे, लेकिन अपने ईमान से नहीं हटे। और ये तमाम लोग जितने मुसीबतें परेशानियों से गुजारे, मदीना गए, मदीना मुनव्वरा गए, फिर वहां पर एक बाज़ाब्ता एक सिस्टम बना, कानून बना, हुजूर ने एक हुकूमत कायम फरमाई, उस हुकूमत के अमीर बने, किंग बने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके ज़कात का सिस्टम आया, फौज का सिस्टम आया, सभी आया। परेशान जब हुजूर अज़वाज मुतहरात दूसरी शादियां की, लेकिन बीबी खदीजा के विसाल तक कोई दूसरी शादी नहीं। और बीबी खदीजा ने जैसे मुसीबतें उठाई, वैसा किसी ने नहीं उठाई। बीबी खदीजा करोड़पति थी, करोड़पति से फाखों पे आ गई। हजरत अबू तालिब के साथ जब हुजूर रहते थे, घास के रोटियां खा के गुजारी। घास के रोटी तुम कभी खा सकते? घास की रोटी सोचो, कभी एक दिन सोच के देखो, घास की रोटी खा सकते क्या? यहाँ पूरा हलीम, दही बड़े सब चल रहे हैं। सोचो वो लोग कैसी मुसीबतों से।
अहले बैत अतहार नबी और आले नबी ने जो मुसीबतें उठाई हम सोच नहीं सकते। हजरत अली रोटी खा रहे हैं, सूखी रोटी है, सूखी, मतलब आज बनी सो थोड़ी बचा के रख लेते, मतलब एक रोटी आज मिल गई तो उसमें से बचा के रख लेते, थोड़ी आधी बचा लेते, कल काम आई, परसों काम आए। तो बची थोड़ी थोड़ी थोड़ी, वो कभी बिल्कुल कुछ खाने को नहीं है तो उसको डुबा डुबा के खाते। तो हजरत अली सूखी रोटी खा रहे थे। तो जब वो कतरते थे तो बाज़ाब्ता आवाज आती थी, टाक। कितनी सख्त रहती थी। लोगों ने कहा, अली इतनी सख्त रोटी खा रहे हो? तो बोले, अगर तुम रसूलुल्लाह की रोटी देखते तो इससे भी सख्त हुआ करो। तो ऐसे मुसीबतें झेल के हम तक दीन पहुंचाए। आज अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, पेट भर खा रहे हैं माशाल्लाह। वो भी रोजे रह रहे हैं तो बस अल्लाह की पनाह है, माशाल्लाह पूरी रात जग रहे हैं, सहर करके फजर पढ़ के सो रहे हैं। उठ रहे कितने बजे? 6:12 पे एग्जैक्ट, यानी बस रोजा खोलने 15 मिनट है वही जब उठ रहे दिन में से। जोहर गई, असर गई, अब मगरिब के वक्त में उठ रहे हैं, पूरा दिन तमाम सो रहे हैं। अरे भाई, फर्ज नमाजा छोड़ के कहीं तो सो रहा, रोजा रहे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, रोजा रहे, इससे बड़ा क्या काम हो? ऐसा रोजा नहीं, रोजा रखो तो अल्लाह की मोहब्बत में रखो, कुरान की तिलावत करो, दुरूद पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो। तो रमज़ान शरीफ में रोज़े पूरी खुशू के साथ रहें, जोश और जज्बे के साथ रहें, अल्लाह की मोहब्बत में रहें, अल्लाह के लिए भूखा रहें, दिखावे के लिए, लोगों को बताने के लिए रोज़ा नहीं रखें। रोज़ा अल्लाह की मोहब्बत में रखें, रूह की सफाई के लिए रखें। और ज़कात ज़रूर दें इस महीने में। ज़कात आप आइंदा महीने में भी दे सकते हैं, लेकिन ये महीने में देंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि रमज़ान शरीफ में जो नेकी करेंगे उसकी 70 गुना ज़्यादा आपको नेकियां मिलेंगी। यू विल गेट 70 टाइम्स मोर रिवॉर्ड्स, ज़्यादा आपको अल्लाह में 70 गुना ज़्यादा अता करेगा। और एक चीज़, जो अब हम ज़कात देते हैं तो सादात किराम को ज़कात नहीं दी जा सकती, इसीलिए सैयदों को नजराना पेश करना है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सैयदना मौलाना मुहम्मद और अब्दुल्लाह इब्न फातिहा।